Students, today we are going to revise our full syllabus for examination. This is your lesson 1, 3 questions. What you have to do, revise word translation. सर्टेन कोई लिसन टू सलाह लें, स्ट्रिक्टली सख्ती से, इन एडवांस पहले से, अवॉइड बचें, काउंसलिंग सलाहकार समिति, अर्जेंट आवश्यक, हर्मिट सन्यासी, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, ग्रेटेड अभिवादन करना, अफेयर्स कार्य, स्पेड फावड़ा, स्ट्रेचिंग आउट फैलाना, स्टक खोंस दिया, बेर्डेड दाढ़ी वाला, पेंटिंग बेहोश, रीड्रेस पट्टी बांधी, लेट लिटा दिया, सेवरल कुछ, फॉरगिव क्षमा करना, सोर शपथ ली थी। नेक्स्ट है सीज छीन ली, हाइडिंग प्लेस छिपने का स्थान, रिकॉग्नाइज पहचान लिया, फेथफुल निष्ठावान, मेड पीस विद मित्रता कर ली, लुक आफ्टर देखभाल करना, पेटेड सहानुभूति दिखाना, रिमेंबर याद रखो, पर्टिकुलर विशेष। उसके बाद आपको मेक सेंटेंस करने हैं। अवॉइड बैड हैबिट्स, ग्रीटेड ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, स्ट्रिक्टली स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, सेवरल आई हैव रेड दिस पोएम सेवरल टाइम, फेथफुल डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं आप इसके। ये आपको 1 बाय 1 करने हैं, सभी अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इन एनी वेंचर इफ़ ही न्यू द राइट आंसर टू 3 क्वेश्चंस। वो सोचता कि मैं किसी भी कार्य में फेल नहीं होगा अगर मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। ऐसे है वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। किंग को क्यों बोला गया कि वो मैजिशियन जादूगर के पास जाए? उसको इसलिए बोला गया क्योंकि वो बोलते थे कि इफ़ वन नीड टू नो द फ्यूचर, अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। ऐसे ही इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। उन्होंने बोला कि काउंसलर्स की ले लो, प्रीस्ट की ले लो, डॉक्टर की ले लो या किंग सोल्जर की ले लो, सब ने अलग अलग उसको क्या दिया, राय दी। वर्ड सजेशन वर मेड इन द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या सजेशन दिया गया? लोगों ने वाइज मैन ने बोला कि आपको क्या है, साइंस के पास जाना चाहिए। दूसरों ने बोला फाइटिंग, किसी ने बोला कि रिलीजियस वर्शिप में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट आंसर्स मिले। ऐसे है क्वेश्चन नंबर 5, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ़ नॉट वाई नॉट? नो, बिकॉज द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट आंसर, क्योंकि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ था डिफरेंट आंसर से। इसी तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। क्लियर? इसके बाद हमारी पोएम है द स्क्वेरल। इसकी स्क्वेरल गिलहरी, नट गिरीदार फल, ओवरकोट गिलहरी के बालों युक्त मोटी त्वचा, स्ट्रेट सीधा, डिस्क्रिप्शन व्यक्ति या घटना का वर्णन, टीज तंग करना। इसके राइमिंग वर्ड्स हैं ग्रे, प्ले, वे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी करने हैं आपको। वाई डज द पोएट से द स्क्वेरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? पोएट ने ऐसे क्यों किया कि स्क्वेरल ने क्वेश्चन मार्क वेयर किया हुआ है, पहना हुआ है? क्योंकि वो पोएटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा है यहाँ पर, और उसकी जो शेप है उसकी टेल की, वो क्वेश्चन मार्क की तरह है। डू वी यूजली से दैट एनिमल्स वेयर? क्या हम ऐसा बोलते हैं कि एक एनिमल ने टेल पहनी हुई है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि एनिमल हैज़ अ टेल, कि एनिमल की एक टेल है। लेकिन यहाँ पर जो वेयर्स अ टेल है, ये पोएटिक लैंग्वेज यूज़ हुई है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग टू हुम? इसमें स्क्वेरल टीज कर रही है चिल्ड्रन को, हु आर रनिंग अराउंड टू कैच इट। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट लेसन है। उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे अच्छे से। इसी एक्सरसाइज नंबर 1 है, 2 है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। स्क्वेरल की नहीं है। अब हमारा है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। इसमें अ गिफ्ट ऑफ चप्पल में आप वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करेंगे पहले। ये हमारी कितनी वर्ड ट्रांसलेशन है? 44 वर्ड ट्रांसलेशंस हैं। इसमें से आप फर्स्ट 23 वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करेंगे अच्छे से, जिसे पाती, दादी, था, दादा, ग्लाइडेड आराम से चलना, वेष्टी धोती तमिल भाषा में, फेडअप थका हुआ, आइज़ फीलिंग आंसू भरी, लर्किंग चुपचाप प्रतीक्षा करना,
क्लैटर्ड ऑफ शोर करते हुए जाना, स्कैम में दुबला पतला, रैग्ड घसीटना, बीटर बेरी कड़वा, सरस फल, सेकिंग टार्ट, सस्पिशियस संदिग्ध, मेन अयाल, घोड़े या शेर की गर्दन के बाल होते हैं मेन, एम्ब्लेम प्रतीक, मिस्टीरियस रहस्यमयी, डेस्केंडेंट वंशज, स्ट्रॉनवे अलग थलग जगह, फ्लोरिस्ट फलना फूलना, शिर्क चीखना, वियर्ड अजीब, विट समझ, स्किर्ड दौड़ जाना। क्लियर। इसके बाद हम इसके में एक सेंटेंस करेंगे। जैसे फीबल होता है कमज़ोर, आई सो अ फीबल ओल्ड मैन, फ्लोरिस्ड द गार्डन फ्लोरिस्ड आफ्टर द रेन, स्नीज शी गेव अ लाउड स्नीज, स्टर्डी राम इज़ अ स्टर्डी बॉय, विदर्ड द प्लांट्स विदर्ड इन द हॉट सन। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्ड विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने क्या बोला था मृदु को कि उन्हें क्या मिली है, एक स्मॉल किटन मिली है आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग मिली है और उन्होंने सीक्रेटली कैप्ट, उसको छिपा दिया है बिहाइंड द बुश इन द बैकयार्ड। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द, रवि कैसे लेकर आया मिल्क उसके लिए, किटन के लिए। रवि स्टोल सम मिल्क फ्रॉम द किचन, पाती सा हिम विद द ग्लास इन हिज हैंड, ही हैड टू टेल अ लाई दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक इट। रवि ने चुराया था मिल्क किचन से, पाती ने उसको, उसकी दादी ने देख लिया तो उसने क्या बोला, मुझे ना बहुत भूख लगी हुई है इसलिए मैंने ये दूध पीना है इसलिए मैंने चुराया। हु डज ही रवि से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। रवि क्या बोलता था कि जो लिटिल किटन के एंसेस्टर है ना वो ऋषि कैट ऑफ महाबलीपुरम है ये, तो आई डोंट बिलीव इट, इट इज़ मेयरली रविस फैंसी। ये तो रवि की जो एक ना काल्पनिक स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन। वो कौन सी नॉइज़ थी, वो जब लल्ली सीख रही थी ना वायलिन बनाना तो उसे कीच की आवाज़ आई थी क्योंकि वो अच्छे से उसको बजा नहीं पा रही थी, तो उसने क्या है डरा दिया था मृदु को और महेंद्रन को। अब इसमें म्यूज़िक टीचर जो है रीड अलाउड सेंटेंस, द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मतलब ये हमने जो टेक्स्ट में से ढूंढी है लाइन्स उसका ये मीनिंग है। आगे हैड द बैगर केम टू रुक्मणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं वो हमेशा ही आता था ना। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आइज ब्रो, वो रुक्मणी की आँख जो है उसको गुस्सा आया, उसके वी शार्प बन गई, क्यों बना था, ऐसा क्या था, उसके कौन से मूड को दिखा रहा है, ये रुक्मणी की एंग्री मूड को दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमने म्यूज़िक टीचर को डिस्क्राइब करना है कि म्यूज़िक टीचर कैसा दिख रहा है। म्यूज़िक टीचर जो है एक बॉर्न फिगर दिख रहा है, पतला दुबला सा, उसका जो है गंजा सिर है, विद अ फ्रिंज ऑयल ब्लैक है और उसने उस पर ना थोड़े से बाल हैं, उन पर तेल लगाया हुआ है और जो एक गोल्ड की चेन है उसके गले में पहनी हुई। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, 10 है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से भी किसी भी क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आ रहा है या